ध्यान से सुनिए। जो बातें आज विज्ञान हमें सिखा रहा है, उनमें से बहुत सी बातें हजारों साल पहले ही सोची जा चुकी थीं। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के ऐसे वैज्ञानिक विचारों की, जो समझने में बहुत आसान हैं लेकिन जानने में बहुत गहरे हैं। सबसे पहले बात करते हैं शून्य की। शून्य का मतलब सिर्फ कुछ नहीं नहीं होता। अगर शून्य न होता, तो 10, 100 या 1000 जैसी संख्याएं भी संभव नहीं होती। आज जो मोबाइल, कंप्यूटर और गणना संभव है, उसकी नींव शून्य पर ही टिकी है। फिर लोगों ने ध्यान से देखकर समझा कि पृथ्वी सपाट नहीं, बल्कि गोल हो सकती है। जब कोई नाव दूर जाती है, तो वह ऊपर से नहीं, नीचे से गायब होती है। यही देखकर लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी गोल है। इसी तरह यह भी समझा गया कि सूर्य नहीं, बल्कि पृथ्वी घूमती है। इसलिए हमें लगता है कि सूर्य चल रहा है। पृथ्वी के घूमने से ही दिन और रात होते हैं। जहां सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वहां दिन होता है, और जहां प्रकाश नहीं पहुंचता, वहां रात होती है। ग्रहण को डर की चीज नहीं माना गया। यह समझाया गया कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं तो केवल छाया पड़ती है। यही ग्रहण है। श्वास प्रश्वास पर भी गहरा ध्यान दिया गया। गहरी सांस लेने से मस्तिष्क शांत होता है और शरीर में ऊर्जा आती है। इसीलिए कहा गया कि सांस पर नियंत्रण मन को शांत करता है। यह भी समझा गया कि मन और हृदय जुड़े हुए हैं। अधिक क्रोध और चिंता हृदय को प्रभावित करती है। इसलिए शांत रहना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पेड़ पौधों को बेकार नहीं समझा गया। नीम, तुलसी और हल्दी प्राकृतिक औषधियां मानी गईं। इनका उपयोग अनुभव और निरीक्षण से सीखा गया। भोजन का समय भी सोच समझकर बताया गया। सुबह हल्का भोजन, दोपहर में भरपूर भोजन और रात में हल्का भोजन, क्योंकि शरीर एक मशीन की तरह काम करता है। हवन को केवल धार्मिक क्रिया नहीं माना गया। उसे वातावरण शुद्ध होता है और कीटाणु कम होते हैं। ध्यान को मस्तिष्क का व्यायाम माना गया। जैसे शरीर के लिए कसरत, वैसे ही मन के लिए ध्यान। मानव शरीर को एक पूर्ण प्रणाली के रूप में समझा गया। भोजन अंदर जाता है, ऊर्जा बनती है और अपशिष्ट बाहर निकलता है। शरीर में रक्त और वायु का सही प्रवाह बहुत आवश्यक माना गया। इसलिए चलना फिरना जरूरी बताया गया। चंद्रमा का प्रभाव केवल समुद्र पर नहीं, मनुष्य के मन पर भी पड़ता है। इसलिए पूर्णिमा और अमावस्या पर मन अलग महसूस करता है। समय को केवल घड़ी से नहीं, परिवर्तन और गति से पहचाना गया। पानी के चक्र को भी समझा गया। पानी भाप बनता है, बादल बनता है, वर्षा होती है और नदियों से फिर समुद्र में पहुंचता है। खेती में भी विज्ञान था। गलत समय पर बीज बोने से फसल नष्ट हो जाती है। सीधे बैठना केवल शिष्टाचार नहीं, रीढ़ की हड्डी के लिए आवश्यक है। ध्वनि का भी प्रभाव होता है। तेज आवाज मन को अशांत करती है और धीमी आवाज मन को शांत करती है। तारों को केवल देखने के लिए नहीं, दिशा और समय समझने के लिए भी देखा गया। याददाश्त बढ़ाने के लिए दोहराने की विधि अपनाई गई। इसीलिए मंत्र और श्लोक बार बार बोले जाते थे। जीवन में संतुलन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। केवल काम करने से थकान आती है और केवल आराम करने से आलस्य। प्रकृति की रक्षा को मनुष्य की रक्षा माना गया, क्योंकि प्रकृति बिगड़ेगी तो जीवन भी बिगड़ेगा। मन की परेशानियां जैसे क्रोध, डर और चिंता को भी गंभीर माना गया, क्योंकि ये रोग बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, पहले देखो, फिर समझो और फिर निष्कर्ष निकालो। यही असली विज्ञान है। अगर आपको ये बातें आसान और रोचक लगी हों, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में वाह लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा ज्ञान हर जगह नहीं मिलता।